आज हम सब यहाँ पर लखनऊ के पूर्व सांसद, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और पूर्व राज्यपाल सरदेव लालजी टंडन जी की 28वीं पावन जयंती कार्यक्रम के अवसर पर यहां पर एकत्र होकर के उनका स्मरण कर रहे हैं। पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की 88वीं जयंती पर हम लोग कालीचरण कॉलेज पे मौजूद हैं और यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लालजी टंडन की मूर्ति का अनावरण करा है और तमाम जो बड़े नेता थे वो यहाँ शामिल हुए हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे लालजी टंडन की मूर्ति आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे जो तमाम नेता शामिल हुए हैं उनसे बात करेंगे और लालजी टंडन की राजनीतिक इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सांसद कौशल किशोर जी मौजूद हैं। सर, आज पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की मूर्ति का अनावरण था, आप लोग यहाँ मौके पे पहुंचे हैं, तमाम नेता शामिल थे। माननीय लालजी टंडन जी एक बहुत ही नेक इंसान रहे, सभासद से लेकर के गवर्नर तक के वो रहे, लेकिन कभी किसी प्रकार का घमंड नहीं आया, कभी अहंकार नहीं आया। आम जनता से मिलते थे, पार्टी के कार्यकर्ताओं से, दूसरे दल के लोगों से जो आते थे उनका भी काम करने का काम करते थे। मैं उनके पुत्र आशुतोष टंडन जी को इसका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने पिता की स्मृति में प्रतिमाएं लगाने का काम कर रहे हैं, उनकी स्मृतियों को जिंदा रखने का काम कर रहे हैं। सर, नगर निकाय चुनाव करीब है, क्या कुछ तैयारी है भाजपा की? भारतीय जनता पार्टी हमेशा सेवाई संगठन के तहत काम करती रहती है, चुनाव की तैयारी में परमानेंट रहती है। चुनाव आया, चुनाव लड़ेगी और फिर से ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी उत्तर प्रदेश में आएगी। सर, बीजेपी के ऊपर विपक्षी पार्टियां दावा कर रही हैं कि आरक्षण में अनदेखी करी गई है। फिर से विपक्ष का काम है झूठे आरोप लगाना। आरक्षण की एक बाकायदा कमेटी बनी थी और कमेटी ने 3 टेस्ट करके आरक्षण को जारी करने का काम किया है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया है और जो निर्वाचन आयोग के निर्देश है उनका पालन करके उत्तर प्रदेश के अंदर आरक्षण लागू करने का काम किया है। शुक्रिया। हमारे साथ सांसद कौशल किशोर जी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि भाजपा की क्या कुछ तैयारी है नगर निकाय चुनाव में और पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के मूर्ति का अनावरण हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री शामिल हुए थे। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन शान खान के साथ आकिब राज खान, लखनऊ। मानवी त्रिवेदी जी इस वक्त मौजूद है। मैम, यहाँ आई हैं, लालजी टंडन की मूर्ति का अनावरण था, इस प्रोग्राम में शामिल हुए। लालजी टंडन के बारे में 2 शब्द। वो हमारे लखनऊ के, क्या हम तो ये कहेंगे भारत के लिए वो इतिहास पुरुष थे और जो उन्होंने लखनऊ को दिया वो अभूतपूर्व था। आज उनकी जन्म जयंती के दिन पूरे लखनऊ वासियों की ओर से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि लखनऊ में उनका सानिध्य प्राप्त हुआ और उनके साथ हम लोगों को काम करने का मौका मिला और उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संजय जी मौजूद है। सर, आज अनावरण हुआ है लालजी टंडन की मूर्ति का, सर उनके बारे में 2 शब्द बताइए और उनका राजनीतिक इतिहास के बारे में। सर देखिए, टंडन जी का 88th बर्थडे है और टंडन जी एक ऐसे राजनेता थे जिन्होंने सतह से शिखर तक की राजनीति की। उन्होंने राजनीति का शुभारंभ किया सभासद के पद से और जब वो अवसान उनका हुआ तो वो 2 प्रदेशों के राज्यपाल रह सकते थे। यानी कि राजनीति में सतह जो प्राइमरी वो होता है, वो लोकल बॉडी का इलेक्शन होता है, वो सर्वोच्च पद तक पहुंचे। सामान्य परिवार के एक व्यक्ति जिन्होंने सबको अपना बनाया, राजनीति में विरोधी लोगों को भी अपना बनाने वाले, लखनऊ के पुराने शहर के रहने वाले, जिन्हें मुसलमान भी उतना प्यार करते थे जितना राष्ट्रवादी लोग प्यार करते थे। तो एक बेमिसाल व्यक्तित्व और वो फ्रेम के बाहर सोचते थे। आप समझिए कि लखनऊ के अंदर कैसे नाले के ऊपर पुल बन जाए और यातायात का साधन बन जाए, कैसे शौचालयों से बिजली बन जाए और लोगों को खाने के लिए रसोई गैस मिल जाए। तो वो बियॉन्ड दी बॉक्स सोचने वाले पॉलिटिशियन थे, अटल जी के मित्र थे। इस लखनऊ में लगातार उन्होंने 50 साल राजनीति की और उनके जाति का वोट मिनिमम था। तो जाति से परे हटकर राजनीति करना और शिखर पर पहुंचना, ये लालजी टंडन जी का व्यक्तित्व। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संजय चौधरी जी मौजूद थे। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन शान खान के साथ आकिब राज खान, लखनऊ।